हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट में। ये हमारा उत्तराखंड जी का वीडियो 5 है, जिसमें कि हम प्राचीन काल की जो मुद्राएं चलती थी उत्तराखंड में उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए तो वो छूटने ना पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में जब कुणिन शासक प्राचीन काल में शासन करते थे तो उनके काल में कुछ मुद्राएं जो चलती थी, जिनसे व्यापार या विनिमय का जो कार्य था वो होता था। तो विभिन्न राजाओं के काल की जो मुद्राएं हैं वो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं, जिससे कि उनके काल के बारे में जो है वो हमें पूर्णतः जानकारी मिल पाई है। तो उसी के क्रम में जो कुणिन शासक जो हमारे प्राचीन काल में यहाँ शासन किया करते थे, तो उन्हीं के काल की कुछ मुद्राएं मिली हैं, जिनको कि 2 पार्ट में डिवाइड करके हमने अध्ययन किया है। तो पहले तो प्रारंभिक मुद्राएं हैं जो कि कुणिन शासकों के काल की स्टार्टिंग की मुद्राएं थी, जिनमें किसी शासक का नाम उस पर लिखित नहीं पाया गया है, सिर्फ उसमें कुणिन लिखा हुआ पाया गया है। सिर्फ उसमें कुणिन लिखा हुआ पाया गया है, उनको प्रारंभिक मुद्राएं कहा गया है। उसके बाद इसमें प्रवृत्ति मुद्राएं पाई गई हैं, जिसमें कि पर्टिकुलर जिस राजा ने वो जारी की थी उनका नाम उस पर लिखा हुआ पाया गया है। तो प्रवृत्ति जो कुणिन मुद्राएं थी उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, सेकंड है हमारा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, और थर्ड है हमारा छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में हमने प्रवृत्ति मुद्राओं को डिवाइड किया है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो इस टाइप से हम इन 3 प्रवृत्ति मुद्राओं को 3 पार्ट में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। तो इसका सबसे जो अच्छा तरीका है इन तीनों को अध्ययन करने का वो है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में हमने तीनों प्रकार की मुद्राओं के नाम लिखे हैं यहाँ, अमोघ भूति, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो उन तीनों ही मुद्राओं में क्या क्या समानताएं थी, क्या क्या भिन्नताएं थी, वो देखते हैं। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में क्या था, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में क्या था, छत्तेश्वर प्रकार की मुद्राओं में क्या था। तो उन्हीं का सबका हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो छूटने न पाए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं थी वो रजत और ताम्र यानी कि तांबे से दोनों ही प्रकार की धातुओं से बनी हुई थी। जनरली जो प्राचीन काल में हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो सिर्फ ताम्र की प्राप्त हुई, यानी सिर्फ तांबे से बनी हुई प्राप्त हुई है। लेकिन अमोघ भूति जो प्रकार की जो मुद्राएं थी वो रजत की भी प्राप्त हुई है। तो इससे ये साबित होता है कि जो रजत की जो मुद्राएं थी वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फिर दूसरे राज्यों से व्यापार जो है वो करने में सक्षम थी। यानी कि इस राज्य का जो हमारा उत्तराखंड है या फिर जो कुणिन शासक थे वो दूसरे राज्यों से व्यापार करते थे। ठीक है। उनका जो वजन था वो 31 ग्रेन से 38 यानी 38 ग्रेन तक था, जो रजत मुद्राएं थी। और जो ताम्र मुद्राएं थी उनका वजन 9.5 ग्रेन से 252 यानी 252 ग्रेन तक था। ठीक है। उसके बाद इसमें जो लिपि लिखी गई है वो ख्रोष्टी और बर्मी लिपि में इसमें अंकन किया गया है। और जो राजा का नाम है उस वक्त के जो अमोघ भूति थे वो ख्रोष्टी और बर्मी लिपि में लिखा गया है। जैसे कि उस टाइम जो राजा थे तो उसमें लिखा गया है रज कुणिन अमोघ भूति महाराज। ठीक है। तो ये इन्होंने दोनों ही भाषाओं का जो यूज़ है वो अपनी मुद्राओं में किया है, ख्रोष्टी और बर्मी। ख्रोष्टी जो लिपि थी उसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये जैसे हमारी उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ़्ट, इस तरीके से लिखी जाती है, ऐसे राइट टू लेफ़्ट, देन लेफ़्ट टू राइट, देन इस टाइप से लिखी जाती है ख्रोष्टी। ठीक है। तो ख्रोष्टी और बर्मी दोनों ही लिपि का यूज़ अमोघ भूति ने अपनी मुद्राओं में किया है। ठीक है। तो इसमें कुछ चिन्ह इन्होंने बनाए थे अपनी मुद्राओं में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा चिन्ह इनमें से अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में नहीं पाया गया है। जब क्वेश्चन पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो तब इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है वो नारी मृग का चित्र बना हुआ था, स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस मुद्राओं में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। तो स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। चक्र,
चैत्य, नंदी और लहरदार रेखाएं जो थी वो अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। सबसे पहले इसमें धातु आती है, किस धातु की बनी हुई है, तो ये ताम्र की बनी हुई थी। ठीक है, और इनका जो वजन था वो 119 से 327 ग्रेन तक था। ठीक है, और जो लिपि इस मुद्राओं में लिखी गई है दैट इज़ बर्मी लिपि में पाई गई है। इसमें खरोष्ठी का वर्णन नहीं है, सिर्फ बर्मी लिपि इसमें पाई गई है। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है, ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुई थी। और कौन कौन से राजाओं के नाम इस पे लिखे गए थे, तो शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, और एक राजा ये थे मगभतस। ठीक है, इनके नाम इस जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उन पर पाए गए हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें किस राजा का नाम नहीं उत्कीर्ण है, तो ये 3 ऑप्शन दिए गए थे उसमें, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, और जो चौथा ऑप्शन उसमें दिया गया था दैट इज़ आंसर कि इन तीनों के नाम थे और चौथे का नाम उसमें उत्कीर्ण नहीं था। ठीक है, तो मगभतस, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त के नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में उत्कीर्ण पाए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा कौन कौन से चित्र अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में पाए गए हैं, व्रत, कुबड़ा बैल, ठीक है, और लंबवत रेखाएं, नाग, नंदीपाद और मानव की मूर्तियां अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में चित्र के रूप में उत्कीर्ण की गई थी। ठीक है, एक बार पहले हम इन दोनों को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जब हम वीडियो देखते हैं तो एक ही बार वीडियो देखकर उसको याद करना बहुत कठिन होता है, तो 1-2 बार आप देखिए, साथ साथ रिवाइज करते चलें हम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अमोघ भूति प्रकार की और अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी, धातुओं का अगर कंपैरिजन करें दोनों में, तो इसमें रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, इसमें केवल ताम्र प्रकार की मुद्राएं मिली है। रजत प्रकार की जो मुद्राएं थी उनका जो वेट था वो 31 से 38 ग्रेन था, और यहाँ पर जो ताम्र की मुद्राएं थी अमोघ भूति की वो 9.5 से 252 ग्रेन तक। ठीक है, और अगर हम अल्मोड़ा प्रकार की बात करें तो 119 से 327 ग्रेन इनका वजन था। ठीक है, खरोष्ठी और बर्मी दोनों प्रकार की लिपि पाई गई हैं अमोघ भूति की मुद्राओं में, और अल्मोड़ा प्रकार में सिर्फ बर्मी लिपि का यूज़ हुआ है। ठीक है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्राओं में रज कुणिन अमोघ भूति महाराज लिखा हुआ है, और इसमें 4 राजाओं के नाम हैं, मगभतस, शिवपालित, शिवदत्त और हरिदत्त। ठीक है, और कुछ जो चिन्ह बने हुए थे, नारी मृग, स्वास्तिक, चक्र, चैत्य, नंदी, लहरदार रेखाएं अमोघ भूति की जो मुद्राएं थी उनमें चित्र प्रदर्शित किए गए थे। और जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं उसमें व्रत, कुबड़ा बैल, लंबवत रेखाएं, नाग, नंदीपाद और मानव की मूर्तियां चित्र के रूप में प्रदर्शित की गई हैं। उसके बाद छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं, जो कुणिन शासक हुए हैं छत्रेश्वर, उनके टाइम की ये मुद्राएं हैं जो कि सिर्फ ताम्र की बनी हुई थी। ठीक है, और उनका जो वजन था वो 131 से 291 ग्रेन था, 131 से 291 ग्रेन। यानी कि अगर हम वजन की बात करते हैं ताम्र मुद्राओं की, तो सबसे बड़ी जो ताम्र मुद्राएं हैं वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हैं जिनका वजन 327 ग्रेन तक था। ठीक है, और सिर्फ बर्मी लिपि इन पे लिखी गई है। तो इसमें अगर हम भाषा की लिपि की बात करते हैं तीनों मुद्राओं के कंपैरिजन में, तो सिर्फ अमोघ भूति प्रकार की जो मुद्राएं हैं उनमें 2 लिपि का यूज़ हुआ है, बाकी सभी मुद्राओं में 1 लिपि बर्मी लिपि का यूज़ हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इनके जो महाराज थे वो उनका नाम लिखा हुआ है, भगवत चत्रेश्वर महात्मन। ठीक है, और कुछ जो विशिष्ट चित्र इन्होंने बनवाए थे अपनी मुद्राओं में, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिशूलधारी शिव। कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसकी मुद्राओं में त्रिशूलधारी शिव का जो चित्र है वो पाया गया है, जो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में ये पाया गया है। और मृग, वृक्ष, चैत्य और त्रिभुजाकार चित्र जो है वो छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में पाए गए हैं। तो इससे रिलेटेड उम्मीद करता हूँ कि मैं क्वेश्चन अगर आएंगे कुणिन शासकों की मुद्राओं से तो नहीं छूटेंगे। तो वीडियो को देखिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।